अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा, काफ़ी सारी चीज़ों का ई रेजिडेंसी का वीज़ा है आजकल जो हमारा मेन टॉपिक। और जो हम मेन वर्किंग कर रहे हैं वो कोशिश यही कर रहे हैं कि जो लोग जॉब्स में और जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा जॉब्स मतलब अप्लाई कर रहे हैं उनको जॉब्स वगैरह नहीं मिलती, इंटरनेशनली वर्क परमिट्स नहीं मिलते, तो हम कोशिश करें कि उनका कोई इजी पाथ वे बनाएं जिसके थ्रू वो बाहर जा सकते हैं कि अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं और उनके पास कोई स्किल नहीं है फिर भी वो ऐसा चीज़ के ऊपर जा सकें। तो इसके अंदर पहले हमने मोल्डोवा की वीडियो को कवर किया ई वीज़ा का, लेकिन सबको ये पता है कि वो एक यूरोप कंट्री है लेकिन शेंजन में नहीं आती। लेकिन आज हम इस्टोनिया को लेके आए हैं जो कि एक प्रॉपरली शेंजन कंट्री है और यूरोप के अंदर आती है और शेंजन कंट्री है। और अगर आपके पास इसकी रेजिडेंसी है तो आपके लिए ऑल द एक्सेस कंट्री शेंजन आपके पास इंक्लूड है। ये हम इसकी थोड़ी सी हम डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे मैंने बताया कि ई रेजिडेंसी है। ई रेजिडेंसी जैसे कोई भी ई रेजिडेंसी होगी उस पर आप फिजिकली ट्रैवल नहीं कर सकते, वो आपका वीज़ा नहीं होता, सिर्फ आपको ई रेजिडेंसी मिलती है ऑफ यूरोप इन 7 वीक्स के अंदर। शेंजन कंट्री है और ठीक है ई रेजिडेंसी। आज का जो हमारा टॉपिक है हम कवर करेंगे व्हाट इज ई रेजिडेंसी। बेसिकली ई रेजिडेंसी एक हम कहते हैं कि एक आपको कार्ड दिया जाता है, इसके एक किट प्रोवाइड की जाती है जिसके अंदर आपको एक कार्ड होता है जिसके अंदर एक आईडी होती है। आईडी की सूरत में यह है कि आप वहाँ कोई बिजनेस ओपन कर सकते हैं, आपको टैक्स आईडी मिल सकती है वहाँ की, आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और ऑनलाइन उसके जितने भी आप वो कर सकें फ़ायदा ले सकें वो कर सकते हैं। लेकिन इस एस्टोनिया और मोल्डोवा के अंदर एक चीज़ का फ़र्क है, वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स, हाउ यू कैन अप्लाई, प्रोसेस टाइम, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, हाउ मच द कॉस्ट, आज इसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एस्टोनिया के अंदर आ जाते हैं। एस्टोनिया बेसिकली इसकी जो ई रेजिडेंसी है वो आपको घर बैठे ही मिल जाएगी। आपको मतलब ये नहीं है कि कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा या कुछ भी है, आपको घर बैठे ही इसकी मिल जाएगी। अगर तो वैसे आपके कंट्री के अंदर है, अगर नहीं है तो फिर आपको किसी नियर कंट्री में जाना पड़ेगा जहां आपका खर्चा भी कम हो और वहां से रिसीव करनी पड़ेगी और आपको ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा वो रिसीव करने के लिए, अगर आपके पास आपके बिहाफ पे कोई भी नहीं जा सकता। ठीक है। बाल्टिक कंट्रीज के अंदर ये शामिल होती है जिसमें 3 कंट्रीज आ जाती हैं, लटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। ठीक है। यहाँ की कुल आबादी अगर आप देखी जाए तो 1.3 मिलियन है, 13 लाख की इसकी आबादी है। ठीक है। और ये इनका जो प्रोग्राम है ये 2014 से स्टार्ट है। ठीक हो गया। और बाकी 2 कंट्रीज हैं जो इसकी रेजिडेंसी अप्लाई नहीं कर सकते, उसमें रशिया आ जाती है और बेलारूस आ जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी होती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए अगर पहले इसको मैप में आपको मैं दिखा देता हूँ ये अपने बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करते हैं। तो अगर हम इसके बॉर्डर की तरफ जाएं तो ये अपना फिनलैंड भी इसके मतलब बॉर्डर शेयर करता है बाय सी, लाटविया के साथ शेयर करता है और रशिया के साथ शेयर करता है। बेलारूस और रशिया के जो लोग हैं वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए, आपको एक सीवी चाहिए होगी, कवर लेटर चाहिए होगा, क्यों आप बेलारूस का ई वीज़ा ये कर सॉरी एस्टोनिया का ई वीज़ा क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप उसमें रीज़न मेंशन कर सकते हैं, आपको बिजनेस करना है और यहाँ की मार्केट अच्छी है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ बेनिफिट है, यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स कोई भी नहीं है, सारा वो करना है। बाकी फ़ीस इसकी है 150 यूरो इसकी फ़ीस है, इंक्लूडिंग कोरियर चार्जेस भी इसके अंदर इंक्लूड है। फैमिली के साथ आप सेटल हो सकते हैं, वो मैं आपको एक स्मार्ट मूव बताता हूँ बाद में कैसे हो सकते हैं। 5 ईयर की होती है, 5 ईयर के बाद आपने इसको रिन्यू करवाना है। ठीक हो गया। तो ये इसमें ये कुछ चीज़ें हैं। प्रोसेस टाइम मैंने 3 to 7 वीक्स है वो मैंने आपको पहले ही इसके अंदर मेंशन कर दिया है। और एम्बेसी का भी सारा मैंने आपको A to Z गाइड कर दिया है कि इसके अंदर कैसे आप इस रिसीव कर सकते हैं और सारी चीज़ों को कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी एप्लीकेशन कहाँ से होती है। अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे ये मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन A to Z मिल जाएगी। ई वीज़ा मतलब इस्टोनिया, नो मैटर वेयर यू लिव, जहाँ भी आप रहते होंगे आपको डिजिटल आइडेंटिटी इशू की कर दी जाएगी स्टेट की तरफ से। 20 ईयर्स की ई वीज़ा जो मतलब ई स्टेट का होता है। ठीक है। एनेबल्स करता है आपके लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन पब्लिक सेक्टर में, ऑनलाइन वोट और ये सारी बेनिफिट्स आपको यहाँ से मिलते हैं। इस कार्ड की थोड़ी सी डिटेल है, इसके अंदर क्या होता है, आपको एक कार्ड मिलता है और साथ एक कार्ड रीडर मिलता है, एक पूरी किट होती है वो आपको रिसीव करनी पड़ती है। 2014 के अंदर 14 के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये प्रोग्राम शुरू हुआ, ओवर 1 लाख ई रेजिडेंट्स लोगों को मिल चुके हैं जिन्होंने 25,000 लोगों ने अपने बिजनेसेस ओपन कर लिए हैं। ठीक है। इसके बाद ये सारी डिटेल्स हैं, आपको इसको डिटेल वाइज पढ़ सकते हैं। ठीक है।
ये सारे लिखा हुआ है कि कंपनीज ओपन हो चुकी हैं, इतने लोगों ने अप्लाई कर लिया है। अप्लाई आपने कहाँ करना है, इस विजिट गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे, क्लिक करके तो आपको यहाँ से मिल जाएगा हु कैन डू अ रेजिडेंसी। ठीक है, लोकेशन इंडिपेंडेंट है, कोई भी लोकेशन हो, यूएई ईयू में कंपनी ऑनलाइन इन 1 डे आपकी ओपन हो जाएगी। कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, इंटरनेशनल पेमेंट सर्वर प्रोवाइड किया जाता है, पेपाल या अपडेंटिक कहीं भी आप अकाउंट बना सकते हैं। अप्लाई बैंक अकाउंट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं। अब ये इनकी कंपनी जैसी ओपन हो गई, यहाँ से आप व्हाट इज़ ई रेजिडेंसी, ठीक है, बिकम ई रेजिडेंट 3 to 8 वीक्स के अंदर आपको हो जाती है। अप्लाई ऑनलाइन करना है, आप वेट कर सकते हैं। अगर आप तो जैसे ही आपकी ई रेजिडेंट आपको रिसीव हो जाएगा, उसके बाद आप कंपनी भी रजिस्टर करवा सकते हैं इसी वेबसाइट के ऊपर से जाके, और रन योर कंपनी, वो भी सारी डिटेल यहीं मेंशन हुई हुई है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ। जैसे कि हमारा टॉपिक था डॉक्यूमेंट्स, तो मैंने आपको बता दिया, कवर लेटर होगा, सीवी होगी, पासपोर्ट होगा आपका, और लेटर होगा, पासपोर्ट, सीवी, और 4th नंबर पे आपके पास आ जाता है पिक्चर होगी आपकी। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। इसके जो बेनिफिट्स आपको रिसीव होंगे वो यहाँ सारे के सारे मेंशन हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कॉस्ट तो मैंने डिस्कस कर दी, रिक्वायरमेंट्स भी डिस्कस कर दी, प्रोसेस टाइम भी डिस्कस हो गया। बेनिफिट्स क्या हैं, आप कहेंगे सारे बेनिफिट्स तो ये मिल रहे हैं, ऑनलाइन कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है, हर चीज़ हो रही है। तो इसमें आपने एक स्मार्ट मूव जो अपने तौर पे आप खेल सकते हैं, वो ये है कि आप कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करें, किसी के साथ मिल के, कोई अगर कोई कर रहा है, आप रेजिडेंसी अप्लाई करें, किसी के साथ बिजनेस करें ऑनलाइन मिलके। उसके बाद आप अपनी फैमिली का एक वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कुछ टाइम बाद अगर आपके पास एक मोटिव होगा, मतलब कि आपके पास स्ट्रॉन्ग टाइज होंगी, तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ये रूल है। अब कौन सा वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, आप जो वीज़ा अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं, तो उसके अंदर आता है डी वीज़ा। डी वीज़ा में क्या होगा, आपकी ट्रांजैक्शंस अच्छी होंगी, आप उन्हें शो करवा सकते हैं कि मेरी ऑनलाइन कंपनी है, मेरे पास ई रेजिडेंसी है। अब मुझे ये सूरत हाल आ गई है कि मैंने वहाँ जाके अपना वेयर हाउस ओपन करना है, या मैंने अपनी आउटलेट बनाना है, या कंपनी रजिस्टर्ड करनी है, तो आपका वीज़ा इजीली लग जाएगा। तो ये सारा होल प्रोसेस था, ये ए टू जी सारी चीज़ें थी जो कि आपको मैं समझाना चाह रहा था। और इससे बेनिफिट ले सकते हैं जो लोग पता नहीं कितने लाखों पैसे लगा के ट्रैवल कर रहे हैं और आगे सिर्फ विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं। तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जाने की। पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी नहीं है, अगर इंडिया में आपको देखा जाए तो एम्बेसी मिल जाएगी, तो आप अबू धाबी से भी कर सकते हैं, लेकिन आप कलेक्ट खुद करेंगे क्योंकि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए ओरिजिनल, और आपकी बायोमेट्रिक होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि इस तरह की आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो, अब हम वो वीडियोस बना रहे हैं चैनल के ऊपर जिनके ऊपर आपकी कॉस्ट बहुत कम आती है, और इसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है। आपको कोई वर्क परमिट या किसी चक्रों में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, खुद पे करें, खुद अप्लाई करें, और सारी चीज़ें आप खुद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।